हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको अपनी तीसरी वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल रेखाएं किससे कहते हैं इसके बारे में आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किससे कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं तो उनके द्वारा बनने वाले निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं तो उनके द्वारा बनने वाले निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो आवेश हैं, एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखें तो उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, दो पॉइंट लेके चले थे, ए और बी। ए पे प्लस क्यू आवेश है, बी पे माइनस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी जो है अल्पतम मानी जाती है। ठीक, जब समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं तो उनके द्वारा बनने वाले निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब अल्पतम दूरी का मतलब बहुत छोटी दूरी यानी कि जो नेगलेक्ट होती है। डायपोल मूवमेंट जैसे HCl हो गया, H2 हो गया, आप जानते हो ये परमाणु की बात चल रही है। परमाणु है, परमाणु बहुत छोटा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनको जो बांधे रखने के लिए जो बांधे रखते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो उसी के एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिला करके आपका डायपोल मूवमेंट बनता है। ठीक है, उस तरह से हम बात करते हैं HCl है, H2O, ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल होते हैं। हम और इनकी बीच की दूरी लेकर चलते हैं 12। अब आपका होगा कि अभी तो कहता है कि अल्पतम दूरी है लेकिन दूरी लेके चल रहे हैं 12। ये 12 दूरी लेके चलते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट, बहुत छोटी दूरी होती है। हमें कैलकुलेशन करने के लिए, डेरिवेट करने के लिए दूरी 12 लेके चलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये हमारी बहुत अल्पतम दूरी कहलाती है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव किससे कहते हैं, जब समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं तो उनके द्वारा बनने वाले निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो सेम हो गया, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव पहले हम बात करते थे एक आवेश या आवेशित निकाय, तो ये दो आवेश हो गए, इनको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दूसरा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी का सेकंड पार्ट होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे कहते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, दो आवेश थे, किसी भी एक आवेश का परिणाम, आवेश का परिणाम, क्योंकि परिणाम तो दोनों के कैसे थे, बराबर थे, किसी भी एक आवेश का परिणाम और दोनों आवेशों के बीच की लंबवत, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से ब्रेक करते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिणाम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से ब्रेक करते हैं, P बराबर Q × 12। ठीक है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल जाता है। इसका जो मात्रक होता है कूलम्ब × मीटर, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब या L यानी मीटर, दूरी में काउंट हो रहा है, इसका मात्रक हो गया मीटर, कूलम्ब × मीटर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस के आवेश से प्लस के आवेश की होती है। ये जो मतलब, क्योंकि ये P क्या है, एक सदिश राशि यहाँ पे, तो माइनस क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। ठीक है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव होते क्या है, बनते कैसे हैं, किसे माना जाता है। हम लोगों ने परमाणु पढ़ रखा है, पढ़ा है परमाणु, आपने परमाणु पढ़ा है, तो परमाणु के अंदर ये परमाणु मान लीजिए। ठीक है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, तो और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो वो किसी न किसी को केंद्र मान के गति करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक का जो केंद्र होता है उस केंद्र को केंद्र मानकर ही गति करते हैं। और यहाँ पे जो इसके अंदर परमाणु होते हैं, तो इसके अंदर प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन धनावेश होता है, तो प्रोटॉन भी तो शायद गति कर सकते हैं। तो धनावेश का केंद्र यानी प्रोटॉन का केंद्र और इलेक्ट्रॉन केंद्र एक ही माना जाता है।
अगर संपाती है, यानी कि कहने में ये कि ये जिसको केंद्र मान के गति कर रहे हैं और यहाँ पे जो प्रोटॉन है जिसको केंद्र मान के गति कर रहे हैं, दोनों एक ही बिंदु पर है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। ठीक है, यानी कि आपका धनावेश और ऋणावेश दोनों का केंद्र एक ही होता है, तो दोनों केंद्र का एक ही माना जाता है, एक ही होता है, तो वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हाँ इलेक्ट्रॉन और यानी कि ऋणावेश और धनावेश इसका केंद्र एक नहीं होता है, तो वही वैद्युत द्विध्रुव बनता है। ठीक, धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र होता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, तो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों गति करते हैं। तो भैया दोनों अगर गति कर रहे हैं तो दोनों किसी एक को सेंटर मान में गति करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी घोड़े को एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक घोड़े को लीजिए, उसको किसी रस्से से बांध दीजिए आप और किसी खोटे से बांध दीजिए, तो इसके चारों गति करेगा, तो ये इसको क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको सेंटर मान के चारों गति करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव आवेश और यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही रहेगा, तो वह वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा। ठीक, अगर धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक नहीं होता है तो उस वह वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है माइनस के आवेश से प्लस के आवेश की ओर होती है। हम बात करते हैं, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव के साम्यावस्था किससे कहते हैं? एक टॉपिक आता छोटा सा है, 1 नंबर का है, वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था क्या होती है। हम लोग कल मैंने बात की थी वैद्युत क्षेत्र किससे कहते हैं, एक बार बताना चाह रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव कोई अन्य प्रेक्षण आवेश करता है, उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र, अब हम बात करते हैं समान वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे व्यक्त करते हैं। समान वैद्युत क्षेत्र को हम इन लाइनों से व्यक्त करते हैं जो समान दूरी पर होती है और इक्वल लाइन से होती है, तो हम इसको वैद्युत क्षेत्र को इन लाइन से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो मैं बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था। वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था। ठीक, जब वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, यानी कि यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसको हम पीछे व्यक्त करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही और होती है, तो वैद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में कहलाता है। ठीक है, जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही ओर होती हैं, तो इसको हम वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, साम्यावस्था लेकिन साम्यावस्था क्यों कहलाती है, एक छोटा टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, उसके साथ साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है।